अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मेज़बान सादत हुसैन आज का किस्सा एक और एपिसोड और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम दुनिया और एशिया के उस हिस्से की बात करेंगे जो 73 सालों से आज़ादी और रहम के लिए आवाज़ उठा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की दो बड़ी न्यूक्लियर नेशन के दरमियान रोता हुआ चीखता हुआ जम्मू कश्मीर, जो 73 सालों से लाशें उठा रहा है और आज भी ये बदतरीन सिलसिला जारी है। और इस 73 सालों के बदतरीन अरसे में अब हर मुसलमान कश्मीरी ये शिकायत करता है कि काश काश मैं कश्मीरी ना होता, काश मैं कश्मीर की सरजमीन पे पैदा ना होता। आज मौत से इतनी मोहब्बत हो गई है कि जिंदगी भी मोहब्बत की फरियाद करती है। 1947, 1965, 1971, 1999 की कारगिल वॉर और पुलवामा हमला यानी कि 2019 का भारत का एयर स्ट्राइक। दोस्तों, ये वो साल हैं जिनमें पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के सामने आए, लेकिन कश्मीर का मसला जू का तू है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया भर में अमन का दावा करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है दोस्तों कि हमारी रिसर्चर मिसबा सुलेमान की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से 2020 तक पाकिस्तान के इक़्तिदार में 29 प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं और 13 वजीर खारजा आ चुके हैं। और पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो इक़्तिदार में एक से जायद बार आ चुकी है, लेकिन कोई भी हुकूमत कश्मीर को भारत के दर्दनाक मजालिम से बचाने में नाकाम दिखाई देती है। और मौजूदा सूरत हाल में हमारी करंट हुकूमत रिवायती तौर पे पिछली हुकूमत की तरह इस मसले के हल के लिए आवाज उठा रही है। अब इन तमाम सूरत हाल के दरमियान बहुत से सवाल हमारे सामने दोस्तों उजागर होते हैं। पहला सवाल ये कि ऐसी कौन सी ताकत है जो कश्मीर के इस मसले को हल करने में आड़े आ रही है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ अमन का दावा करने की जगह है और भारत इतना क्या ताकतवर है कि अक़वाम मुत्तहिदा एक पपेट की तरह एक्ट कर रही है? 73 साल गुजर गए और अब कितना इंतजार और के जम्मू कश्मीर के कश्मीरी मुसलमानों को इंसाफ दिला सकें। आज हम इन तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग और कन्वीनियर सिंध, और इसके साथ साथ एक ताकतवर और भारत की जानिब से बदतरीन मजालिम में कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज उठाने वाले, यकजहती का सबूत देने वाले और एक ताकतवर कैंपेन चलाने वाले मिस्टर सरमद अहमद सिद्दीकी आज हमारे साथ मौजूद हैं आज के किस्सा में। बहुत शुक्रिया सरमद साहब, आज हमें आज के किस्सा के स्पेशल ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह सादत भाई। और सबसे पहले तो सी न्यूज़ को और आपकी पूरी टीम को, आज का किस्सा की पूरी टीम को और आपके चैनल इंतज़ामिया को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने माशाल्लाह आम आवाम के जो है वो दिल जीत लिए हैं और कोर इश्यूज़ को जो है वो उठाए अपने चैनल पे। और अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चौगनी इस चैनल को तरक्की दे, और जिस तरह आप लोग हक और सच का अलम उठाए हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को आपके मकसद में कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। दूसरा जो है वो आपने ये बताया जिस तरह सादत भाई के जो है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो है ये 4 जंगें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मसला जो है ये अभी तक जो है वो जूं का तू है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है, एक तो आलमी बरादरी की हठधर्मी, और दूसरा जो है वो जो इसकी सबसे बड़ी वजूहात है मेन। आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल शर्मा साहब। हाँ, जो दूसरी इसकी मेन वजूहात हैं वो ये हैं जनाब आला के इंडिया को वो लोग बतौर एक बड़ी मार्केट लेते हैं। आपकी जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो है वो अमेरिकन साइड है, कैनेडियन साइड है, ये सब जो है वो इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे लेते हैं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मार्केट ही नहीं बचेगी तो अपनी प्रोडक्ट कहाँ बेचेंगे वो। तो बात सारी ये है कि वो सिर्फ इस वजह से इंडिया को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उनकी जो है वो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट वहां पर लगी हुई है।
अगर ये सारे ममालिक जिस तरह चाइना में ये लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, इनको लेबर वहां बहुत जो है वो महंगी पड़ती थी। इंडिया में ज़ाहिर है वहां आधी से ज्यादा आबादी के पास तो वॉशरूम जैसी बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं है, तो वो उनको कोड़ियों के दाम पे वर्कर्स मिल जाते हैं वहां पे, इस वजह से वो इंडिया को एक बतौर मार्केट ले रहे हैं। लेकिन ये हठधर्मी जो है ये बहुत आलमी सतह पर जो है वो बहुत नुकसानदेह है। इनको ये सोचना चाहिए कि मजलूम कश्मीरियों का खून जिस तरह बह रहा है तो ये इन पर शोला बनकर बरसेगा एक दिन, और ये नौश्ता दीवार है जिस तरह वहां पे लोग अब उठ रहे हैं और जिस तरह से जो है वो वहां पे एजिटेशन बढ़ रही है, इन लोगों को ये अब आंखें अपनी खोल लेनी चाहिए आलमी बरादरी को। आंखें अपनी खोल लेनी चाहिए। शर्मा साहब, 4 बड़ी जंगें हो चुकी हैं और अभी रिसेंटली यानी कि पिछले साल ही जो है एयर स्ट्राइक की गई पुलवामा हमले के बाद, और इंडिया की जानिब से कहा जा रहा था कि अब हमला होगा, अब जंग होगी, अब जो है पाकिस्तान को हमें जवाब देना होगा। हर न्यूज चैनल पे यही जो है कैंपेन चलाई जा रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट जो है मुल्क करार देने के लिए जो है पूरी दुनिया में एक इमेज क्रिएट किया जा रहा था। लेकिन हमारी हुकूमत की जानिब से उनका पायलट वापस कर देना, एक अमन की जो है तस्वीर दिखाई गई। तो आप इन मामला को कैसे देख रहे हैं कि 4 बड़ी जंगें और उसके बाद भी मामला जू का तू है? अच्छा, एक तो सबसे पहले साजिद भाई आपको ये बता दूं, जैसे आपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि जो है वो हमने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो है वो कश्मीरियों के हक के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाई। देखें, ये तरबियत मेरे कायदे मोहतरम ने मेरी की है अल्लाह के फजल से। आपको याद होगा जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब इक्तदार संभाला था तो वाजपेयी साहब ने बड़ा खुसूसी इनको इन्वाइट किया था आगरा समिट में। आगरा समिट को वो अधूरा छोड़कर इस वजह से आ गए थे कि कश्मीर पे समझौता नहीं हो सकता था, और जनरल परवेज मुशर्रफ ने हमेशा कश्मीर के हवाले से सख्त मौकफ लिया है कि अगर इंडिया बलूचिस्तान में हमारे खिलाफ साजिशें करता है तो हम कश्मीरियों को सपोर्ट करते रहेंगे। बबांगे दोहल तमाम मीडिया पे कहा है, यूरोपियन, अमेरिकन, इंडियन सब मीडिया पे उन्होंने कहा है। दूसरा, जब ये 370 कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने ये जो है उसकी आईनी हैसियत तब्दील की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायदे मोहतरम की हिदायत पे 72 घंटे में मैंने जो है वो पूरी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध की तरफ से एहतजाज शेड्यूल किया था, और उस पर बदतरीन भारत के खिलाफ नारेबाजी हुई, जिस पर मुझे इंडिया से बराह रास्त आरएसएस और बजरंग दल के गुंडों ने और उनके ऑफिशियल कलकत्ता के कमिश्नर ने, पुलिस ऑफिसर्स ने जो है वो धमकियां देना शुरू कर दी, जिस पर यहाँ मुतल्लिका इदारों ने और सीपीएलसी ने मेरा फोन भी टैप पर लगाया और मुझे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई। तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं किया, अमलन जो है वो कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई है इक्तदार के तमाम ऐवानों में, मीडिया में, और जहां जहां हमारे पाकिस्तान में सिफारत खानों तक रसाई थी हमने एहतजाजी मरासला जो है वो उनको अरसाल किया कि कश्मीर को जो है वो अब जो है वो आप एक कोर इशू के तौर पर लें और इसका हल निकालें। तो ये जो है वो आपके प्लेटफॉर्म से बात बताना चाह रहा हूँ। दूसरा ये कि एक तो भाई मैं इनसे हाथ जोड़ के भारतीयों को कहता हूं कि खुदारा सर्जिकल स्ट्राइक का नहीं कहना, हम मजीद चाय नहीं पिलाएंगे। इसको तो हमने अच्छी क्वालिटी की चाय पिलाई अपनी पीएफ बेस से, लेकिन ये कि अब मजीद आप जहाज भेजोगे और मजीद आप रफाइल वफाइल बेचोगे तो आपके रफाइल हम कबाड़ में बेच देंगे। वो आपका मिग तैयारा भी हम कबाड़ में बेच चुके हैं और आपके रफाइल भी कबाड़ में चले जाएंगे, और इस बार आपके पायलट्स को हम जो है ना वो अपनी जो है ना वो उसकी जो ढाबे के होटल होते हैं उधर की चाय पिलाएंगे, क्योंकि हम इतनी मजीद आपको चाय नहीं पिला सकते। आपने बोला जनाबे आला के हमने एयर स्ट्राइक की, इंडियंस ने बोला, ओ अल्लाह के बंदे, हम वो लोग हैं कि हमने अपने 2 दरख्तों को नुकसान पहुंचाने का तुम लोगों से 2 मिग तैयारे गिरा के बदला लिया है। तो अब आप अंदाजा कर लो, ये तो रफाइल है, कितनी बड़ी मईशत का नुकसान उठा लोगे आप, और बहुत बड़ा माशी नुकसान हो जाएगा अगर आपने रफाइल भेजे और उसको हमने इंशाल्लाह ताला खाक में मिला दिया, तो आप आलमी तौर पर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगे। देखें, अमेरिकन जर्नल्स कहते हैं कि पाकिस्तानी जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं, पाकिस्तानी जो जेट फाइटर पायलट्स हैं, वो दुनिया की बेहतरीन डॉग फाइट लड़ते हैं। तो आप इस चीज को नोश्ते दीवार को तस्लीम नहीं करो, आप उठा के कौम को बेवकूफ बना रहे हो, रफाइल ले लेंगे तो जीत जाएंगे पाकिस्तान से। ओ भाई, अमेरिकन जर्नल्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फाइटर पायलट्स हैं वो बेहतरीन डॉग फाइट करते हैं दुनिया की। तो मतलब अब ये जो है ये मोदी बेसिकली इस खत्ते को जंग में झोंकना चाहता है ताकि अपना जो इक्तदार है वो मजबूत कर ले। देखें, आज से पहले इंडिया में ये चीज नहीं हुई थी, कांग्रेस की भी हुकूमत थी, इस हद तक टेंशन नहीं गई थी। अब जब से मोदी आया है तो मोदी ने एक उनको जो है वो क्या नाम है अपना, हिंदू जो है उनको एक नजरिया दे दिया है कि जी हिंदू राज हिंदू चलेगा। कार्ड दे दिया गया है। हाँ, एक हिंदू कार्ड दे दिया, बोले जी हिंदू राज चल, नहीं, वो कह ही रहे हिंदू राज चलेगा, मुसलमान और ईसाई निकल जाए इंडिया से। तो ऐसा नहीं हो सकता, मुसलमान एक हकीकत है वहां की, और ये जितना जुल्म करेगा ये नुकसान उठाएगा उससे, जितना जुल्म करेगा ये नुकसान उठाएगा उससे। ओके, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर हम 1925 के अंदर जाएं, 1925 में हिटलर का जो जमाना था वही जमाना जो है इस वक्त यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है भारत के अंदर के हिंदू कार्ड खेल के लोगों को भड़का के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ
जो है खड़ा करके जो है वोट हासिल करना और अपनी हुकूमत करना। लेकिन सरमद साहब, दुनिया तो देख रही है। यहाँ पे सवाल मेरा ये है कि अक़वामे मुत्तहिदा एक मार्केट के तौर पे भारत को देख रही है कि वहां पे बिजनेस है, वहां पे मार्केट है। अगर हम इनसे अलहदा हो जाएंगे, इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो हमें इकोनॉमी में, बिजनेस के अंदर जो है लॉस देखना पड़ सकता है। तो हम इस चीज का हल कैसे निकालेंगे? अक़वामे मुत्तहिदा में हम 3 बार डिस्कशन कर चुके हैं, 3 बार बात हो चुकी है भारत पाकिस्तान के बारे में कि जम्मू कश्मीर में जो है अब जो है इसका हल होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ना होना। देखिए सादत भाई, मैंने आपको यही बताया ना कि इंडिया जो है वो जितनी बड़ी जूइश जो है वो इंडस्ट्री है, और जो अमेरिकन इंडस्ट्रीज है सारी, ये जितनी बड़ी कंपनीज हैं, उनको जो है वो ये तसव्वुर उसने दिया हुआ है कि हम जो है वो आपकी माशी रीढ़ की हड्डी हैं, और जो है वो हम आपका सारा जो है वो जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो ज़ाहिर गाड़ियों के प्लांट्स उधर लगे हुए हैं वहां पे। मैंने आपको बताया ना कि आधी से ज्यादा आबादी के पास तो वॉशरूम जैसी बुनियादी सहूलियात नहीं है। भारत में लोग आज भी सड़क पे सोने के 3 से 5 हज़ार रुपए देते हैं किराया। ये सिर्फ एक उन्होंने एक जो है वो कॉस्मेटिक जो है वो एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है अपनी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री दिखा के, और अपना एक जो है वो अखंड भारत का नक्शा दिखा के, जबकि अंदर से भारत के हालात इतने खराब हैं। माओ बागी देख लें, नक्सल्स देख लें आप, 14 से 15 बड़ी एहतजाजी तहरीकें चल रही हैं वहां। नागालैंड ने अपना परचम बना लिया, अपना तराना बना लिया। तो उनको असल में भारत जो है ना वो बहुत अंदर से टूटा हुआ है। वो एक ये तस्वीर दिखा के जो है ना अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है, अखंड भारत का नक्शा देके और हिंदू कार्ड का नक्शा देके, और उसको हर वक्त लड़ने के लिए पाकिस्तान दुश्मनी का नारा चाहिए। उसको हर वक्त जो है वो एक पाकिस्तान दुश्मनी का नारा चाहिए, तभी वो जो है वो इस नफरत के नारे से वोट गेन करता है। और वो मोदी सेकंड टाइम जो है वो इलेक्शन कैसे जीता, कैसे इक्तदार में आया? जबकि आप देखेंगे कुर्बानियां तो गांधी खानदान ने दी, देखा जाए तो, और गांधी खानदान मुस्तकिल जो है वो कुर्बानियां देता आ रहा है। सारे उनके बड़े जो है वो मारे गए, लेकिन ये कि वो फायदा जो है वो बीजेपी ने उठा लिया नफरत के नारे से, सिर्फ नफरत के नारे से। लेकिन एक बात मैं आपको बावर करा दूं, देखें जी, मुल्क इसी तरह आजाद होते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उसको पाया, तकमील तक पहुंचाया उसकी ताबीर को। तो आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरियों ने ख्वाब देखा है, तो इंशाअल्लाह ताला ये अफवाज पाकिस्तान ही ख्वाब पूरा करेगी और दुनिया देखेगी। इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। और इस बातचीत को मैं आगे की जानिब लेके चलता हूं कि लोग समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत आमने सामने यूं है जम्मू कश्मीर में कि वहां पे दहशतगर्दी का झंडा लहराया जाता है, इंडिया की जानिब से ये परसेप्शन दिया जाता है, उनकी मीडिया की जानिब से। मैं शर्मा साहब आपसे जानना चाहूंगा, एक्चुअल में मसला क्या है? क्या ये सियासी मसला है, यानी कि सियासी ईगो का मसला है, या फिर ये एक रिलीजियस मसला है, या इकोनॉमिक, या फिर वाकई एक दहशतगर्दी का मसला है? देखें, ये मैंने आपको जिस तरह बताया ना सादत भाई कि ये सिंपल सिंपल जो है वो इंडिया माशी उसके ऊपर जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है। इंडिया सिर्फ अपनी इकोनॉमी के ऊपर आलमी बरादरी को जो है वो यूनाइटेड नेशंस को, देखें यूनाइटेड नेशन भी गिने चुने ममालिक G5 और G8 ममालिक ही चला रहे हैं ना। दुनिया को पता है यूनाइटेड नेशन क्या है, दुनिया को पता है OIC क्या है। तो बहरहाल ये कि ये गिने चुने ममालिक चला रहे हैं, लेकिन हमें यूनाइटेड नेशंस का अफसोस नहीं है, हमें अफसोस है OIC पर। देखें, हम 57 ममालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम 57 ममालिक, हम 57 इस्लामी ममालिक जो है वो मिलकर अपनी करेंसी लॉन्च करते, तो आज ये यूरो और डॉलर क्या बेचते थे हमारे आगे। अगर हम जो 57 ममालिक हैं वो मिलके अपने जो है वो ट्रेड रूट्स बनाते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करते, तो इसका अब जाके 2020 में इसकी शुरुआत टर्की कर रहा है कि सबको जोड़ने की कर रहा है। चलो ये भी एक अच्छी बात है, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में रोम की सल्तनत नहीं बनी थी। लेट्स सी। बिल्कुल, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इट डजंट टेक वन डे, इट टेक्स एरा, और बहुत एक तवील अरसा लेते हैं, लेकिन उसके बाद ही जो है आज़ादी मिलती है। श्योर। शर्मा साहब, पिछले हुकूमतें जो आई, जो पुराना टाइम गुजरा, जंगें हुई, सही, 29 प्राइम मिनिस्टर जो इक़्तिदार में आए, फॉरेन मिनिस्टर जो जिसकी तादाद 13 बताई जाती है, आपको क्या लगता है कि जो 9/11 के बाद पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का जो कि इम्पैक्ट आया, कि हमने अपने 17 साल पाक आर्मी की जद्दोजहद, उनकी मेहनत, उनकी लगन, और उन्होंने जो है दहशतगर्दी को हमारे मुल्क से दूर निकाल के फेंक दिया। तो ये जो अरसा गुजरा है 17 साल का, इसमें हमने 70,000 जो है हमारे शहरी खोए हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये दहशतगर्दी के 17 साल की लड़ाई ने हमारा अटेंशन डाइवर्ट कर दिया कि हम कश्मीर के बारे में ना सोचें और हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ ही लड़ते रहें? बिल्कुल जी, ऐसा हुआ है। ये तो बिल्कुल जो है वो सेटल्ड फैक्ट है कि इंडिया हमारे जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलविस है।
और कुलभूषण यादव की सूरत में जो है वो हमारे पास इसका खुला सबूत है। एक जो है वो ऑन ड्यूटी जो है वो नेवल ऑफिसर जो है वो कर्नल रैंक का, वो बैठकर जो है वो ईरान से पूरे जो है वो बुला के मुल्क दुश्मन एंटी स्टेट एलिमेंट्स को जो है वो फंडिंग कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। वाया दुबई उसकी ट्रांजैक्शंस पकड़ी गई हैं, ठीक है, वाया ईरान उसकी ट्रांजैक्शंस पैसों की पकड़ी गई हैं। तो ये तो जाहिर है कि इसको आर्मी की जबान में, फौज की जबान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहलाती है ये चीज, कि एक फौज को अपने अंदरूनी मामलात में इतना उलझा देना कि वो बैरूनी मामलात की तरफ नहीं देख पाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट जो है वो मैन पावर के हिसाब से और ताकत के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है। और आर्मी ने 17 साल में लड़ लड़के साबित किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया की बेहतरीन फौज है और हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है। आप देखें ना, आपके 3 बॉर्डर इनसिक्योर हैं, फिर भी आपकी फौज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रिस्पॉन्स दे रही है। तो ये अल्लाह का फजल है। उसके बाद जब इन्होंने 2 दरख्त गिराकर जो है वो दुनिया में वावेला किया कि हमने जी वो पता नहीं क्या कर दी है और हमने मुरीद के में कितनी बमबारी कर दी है, पूरा मुरीद के मलिया मेट कर दिया है, उसके 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने जो इनके साथ किया है वो दुनिया ने देखा है। और ये तो आपको सिर्फ ये 2 मिग तैयारे नजर आ रहे हैं क्योंकि आपके मीडिया ने कवर कर लिया। जो आपके ट्रूप्स, ये इंडिया के जो ट्रूप्स को खड़का कर आई है वहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स, वो तो इन्होंने शो ही नहीं किया कहीं पर। वो तो इंडिया में सोशल मीडिया के थ्रू वो वीडियोस वायरल हुई हैं जिनके ऊपर पता चला है कि पाकिस्तान आर्मी ने इनके ट्रूप्स के ऊपर कितनी बमबारी की है वहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने। तो जो है वो ये बताने पर मजबूर हुए कि हाँ जी बड़ा फौजी नुकसान हुआ, और उसके बाद ये चुप करके भी बैठ गए। आपकी फौज अल्हम्दुलिल्लाह ये सलाहियत रखती है कि जिस जगह को टारगेट कर आई थी, वो टारगेट होल्ड कर आई थी, उस जगह पे इंडियन आर्मी चीफ मौजूद था। तो ये जो है वो उनको पता है अच्छी तरह कि पाकिस्तान आर्मी क्या सलाहियत रखती है अल्लाह के फजल से। और उसके बाद जो है जब ये इन्होंने हमें, जब इनके 2 तैयारे गिरा दी और इन्होंने रात को हमें मिसाइल अटैक की धमकी दी, तो मिसाइल अटैक की धमकी के बाद इनको ट्रंप ने ये बात बोली कि ऐसी गलती मत करना, पाकिस्तान आर्मी समंदर से एटॉमिक मिसाइल आप पर मारने की सलाहियत रखती है। इन्होंने तो टारगेट्स होल्ड कर लिए थे आपके 8 बड़े शहरों के, लेकिन जब ट्रंप की तरफ से इनको मैसेज गया कि जो है वो ये 8 बड़े शहरों को आप पाकिस्तान के टारगेट करने जा रहे हो, तो पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत है, वो समंदर में ट्रिगर रखे हुए उसने कि समंदर से भी एटम बम जो है वो फायर कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया था इंडियन फोर्सेस के लिए। उनको अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो टेक्नोलॉजी में इतना जो है वो मकाम हासिल कर चुकी है और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उनका जो है वो इतना मजबूत है माशाल्लाह। पाकिस्तान की सोच जो है यहाँ पे है, समझने की सलाहियत यहाँ पे, भारत कहाँ नीचे गिर चुका है, मतलब वो क्यों नहीं समझ पा रहा कि इस मसले का हल होना चाहिए। आप कमजोर हैं, आपके जो है जो शहरी हैं वो गरीबी से लड़ रहे हैं, लोगों के पास घर मौजूद नहीं है, इवन के खाने को मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी धमकाना, मीडिया के थ्रू कैंपेन चलाना, तो ये समझेंगे कैसे? सादत साहब ये इस तरह समझेंगे, सबसे पहले तो आपको मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करना होगा। अब एक बात तो तय हो गई कि अरबों से मुसलमानों की कमान निकल के तुर्कों के हाथ में चली गई है, ये तो तय हो गया है बात, ठीक है। दुबई, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो है वो तस्लीम करने के बाद, इसराइल को तस्लीम करने के बाद, अब यूएई से तो आपको तवक्को रखना जो है ना बेवकूफी होगी कि वो कश्मीर पे आपका साथ देगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया और इसराइल बिल्कुल ऐसे जो है ना वो मतलब बॉन्ड ब्रदर्स हैं। तो वो तो आपको जो है वो बिल्कुल बेवकूफी होगी कि अगर आप अब यूएई वगैरह से कोई उम्मीद रखें, ठीक है। सऊदीया ने साफ बोल दिया इंडिया का अंदरूनी मामला है, ठीक है। सऊदीया ने पाकिस्तान को साफ बोल दिया भारत का अंदरूनी मामला है, और उनके जाहिर है इतना बड़ा, अभी उन्होंने वहां जद्दा में फिल्म फेस्टिवल किया है बॉलीवुड का, इतने अदाकार आए हैं वहां पे उनके, तो वो उनके टर्म्स, वो अपने टर्म्स अलग चला रहे हैं। आपने अब टर्की के साथ मिलकर अपना एक ब्लॉक बनाना होगा। टर्की, ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर, बांग्लादेश, इन सबको मिला के आपने अपना एक ब्लॉक बनाना होगा और उसे एक नई आपने जो है ना इत्तेहाद तश्कील देना होगा, और वो फिर मुसलमानों के हकूक की जंग लड़े। पहले आप अपनी करेंसी ये करें, देखें माशी दौर है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ मईशत का दौर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज किन किन महाजों पर देखेगी, फौज ने जो अपना काम करना है वो कर दिया है, लेकिन सियासतदान क्या कर रहे हैं, करप्शन, लूटमार इसमें लगा हुआ है। जब आप अपने मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत करेंगे, आपको कायद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का दौर याद है, 60 पे था डॉलर, 64 पे जाता था तो पूरी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बैठ जाती थी। बिल्कुल, यानी कि 99 से जो 2008 तक उनका इक्तदार रहा है, उस दौरान जो है यही तमाम मामला थे। आपने बिल्कुल सही बात की कि यूनिटी की हमें जरूरत है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे तमाम मुस्लिम, बहुत ज्यादा यूनिटी की जरूरत है। देखें ना आप, इंडिया अकेला नहीं है, आप इंडिया जहां आवाज उठा रहा है, फ्रांस, इसराइल उसके साथ खड़े हो रहे हैं, फ्रांस और इसराइल उसके साथ खड़े हो रहे हैं। इसराइल के बाद अगर यहूदी सबसे ज्यादा कहीं आबाद हैं तो फ्रांस में है, तो फ्रांस और इसराइल उसके साथ खड़े होकर वो दे रहे हैं। आप जब खड़े होकर बात करते हो, आपका सिर्फ एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है चाइना, जो
जिसने आपके लिए जो है वो लद्दाख तक में जाके जो है वो मदाखलत की, तो आपका आजमूदा दोस्त है चाइना, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह आपका साथ दिया है। तो बाकी बात यह है कि आपने एक मुस्लिम इत्तेहाद बनाना होगा, ये नागुज़ीर हो गया इस वक्त, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत इस वजह से महसूस हो रही है कि अगर आपने कश्मीर का मसला हल कराना है तो आपको जो है ये स्टेप उठाना पड़ेगा। यानी कि यूनाइट होना होगा, एक होना होगा तमाम मुस्लिम ममालिक को। लेकिन सरमद साहब, अगर हम अपने अंदरूने मामलात को देखें तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो इक़्तिदार में आती हैं, जो अपोजिशन में, वो भी एक पेज पे दिखाई नहीं देती। अगर मैं कुछ रिमाइंड आपको करवाऊं कि जब इमरान खान साहब की 26 सितंबर को जब अक़वाम मुत्तहिदा में जो उनकी स्पीच हुई, उसके अंदर उन्होंने भारत से यही बात की कि हमारे जो है मसाइल एक हैं, हमारे वहाँ पानी का मसला है, हमारे वहाँ गरीबी का मसला है, क्लाइमेट चेंज का मसला है, आइए साथ मिलकर इसको हल करते हैं। हम हमसाया मुमालिक हैं, हम हाथ मिलाते हैं, पीसफुल अमन के साथ इसको हल करते हैं। लेकिन इस स्पीच के बाद जब कुछ अरसा गुजरा तो उसके बाद जो है हमारे ही मुल्क की जो सियासी जमातें हैं, इसमें जो सरफहरिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम आता है, उन्होंने जो है अगेंस्ट बोलना शुरू किया कि जो ये स्पीच दी गई उसका कोई असरअंदाज नहीं हुआ, कोई उसका रिजल्ट सामने नहीं आया। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या इंटरनली भी हमें जो यूनाइट होने की जरूरत है? देखें जी, आप जहां तक इसकी बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की और दीगर जमातों की, मैं तो इनके ऊपर हैरान हूं कि इन्होंने इतनी कश्मीर कमेटी बना बना के गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद किया। चलो एटलीस्ट इमरान खान ने सबसे पहले पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप में तो कश्मीर को शामिल किया। जब तक ये पॉलिटिकल मैप दुनिया भर के सिफारत खानों में लगा रहेगा तब तक कश्मीर इशू कोर इशू डिस्कस रहेगा कि ये पाकिस्तान और इंडिया का कोर इशू है। उसको कोर इशूज में तो लेकर आया है इमरान खान। अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी स्पीच आज तक नवाज शरीफ ने, आसिफ जरदारी ने क्यों नहीं कर ली? तो बात यह है कि ऐसा नहीं है कि कश्मीर पर काम नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर पर काम हो रहा है, और दुनिया अब ये समझ चुकी है कि इस इशू को सॉल्व करना होगा हर सूरत, और ये होगा इंशाल्लाह। ये दुनिया देखेगी इंशाल्लाह कि कश्मीर इशू सॉल्व होगा और अफवाज पाकिस्तान ही इस इशू को जो है वो सॉल्व कराने में कामयाब होगी आलमी तौर पर इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, हम पूरी उम्मीद रखते हैं। शर्मा साहब, अब आपके मुताबिक आने वाले वक्त में कश्मीर का मसला आप कैसे देख रहे हैं? क्या वॉर, जो इंडिया की तरफ से बहुत सपोर्ट किया जाता है, मीडिया पे कैंपेन चलाई जाती है, या फिर डायलॉग पीसफुली टेबल पे ला के बातचीत करके इस मसले को हल किया जा सकता है? देखें जी, बात यह है कि हम ये बात करते हैं वॉर की, हम ये बात करते हैं वॉर जो है ना वो इनकी यही वॉर है कि ये इस तरह से जो है ना अपना कोई पायलट भेजेंगे, 2 पायलट 3 पायलट भेज देंगे, हम उनको ढाबे पे चाय पिला के शाम को वागा से उनको रवाना कर देंगे दुनिया भर में जलील करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो ये वॉर तो इनकी ये है, ये यही कर सकते हैं। दूसरी बात, एक पूरी प्रॉपर आप अगर जो है वो रिवायती जंग की बात कर रहे हैं, रिवायती जंग अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कर सकते। आपको याद होगा मेरे कायदे मोहतरम का दौर, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का, उन्होंने जो है वो स्मॉल टैक्टिकल एटॉमिक मिसाइल बनाए 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे मार करने वाले। दुनिया परेशान हो गई। दुनिया के जो है वो आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन जो है वो आ गया, आईएईए के नुमाइंदे, सीआईए के और जो है वो यूनाइटेड नेशंस के जो है मंदूबीन आ गए कि जी 100 किलोमीटर पे आप एटम बम किसमें मार रहे हैं? तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने बोला मेरे कायद ने कि ये जी बॉर्डर पे ला ला के फोर्स खड़ी कर देते हैं, ठीक है, और हमें भी अपनी फोर्स मूव करके टैंक्स मिसाइल वगैरह लाने पड़ते हैं। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब ये जब बॉर्डर पे लाके अपनी फोर्स खड़ी करेंगे ना और ये 1 इंच भी हमें पार करेंगे तो हम इनके ऊपर वो 100 किलोमीटर वाला एटॉमिक जो है वो एटम बम जो है वो मार देंगे। तो इनको यही वही समझ में आ गया था इंडियंस को कि पाकिस्तान तरने वाला नहीं है, हम एक कदम बढ़ाएंगे तो क्या अंजाम होगा। तो वो वॉर तो आप छोड़ दें, ये तो कुछ नहीं होना। ये मसला जो है ये हल होगा मुस्लिम इत्तेहाद से। टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान ये मिलकर ये मैटर सॉल्व कर सकते हैं, और इनके अंदर अल्लाह ने ये इत्तेहाद ये हो जाए तो ये अल्लाह इसमें बरकत डाल देगा और ये मसला कश्मीर का निमट जाएगा। यानी कि आप भी यही कहते हैं कि पीसफुली जो डायलॉग के साथ ही इस मसले का हल आसानी से निकल सकता है? जंग तो नहीं होनी। आप अगर उसकी रिवायती जंग की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 100 किलोमीटर पे मारने वाले एटॉमिक वॉरहेड्स हैं, ठीक है। और अगर आप जो है वो ये जहाज भेजने की बात करते हैं तो जहाज तो फिर शेर शाह में ही बेचेंगे हम कबाड़ में इनके, और क्या होगा, और इनके पायलट्स को चाय पिलाकर रुखसत करेंगे। अब ये जिल्लत की इंतहा नहीं है कि एक पायलट 2 दिन जलील होके दूसरे मुल्क की फौज के पास जलील होके जा रहे हैं और ये उसको जो है वो अपना जो है वो महावीर चक्र कौन सा वो अवार्ड है वो उसको जो है वो अवार्ड दे रहे हैं। ये तो मतलब दुनिया हंस रही है इनके ऊपर। ये कौन सी कौम है, हंस रही है दुनिया। अभी वो इन्होंने जो 5 राफेल तैयारे लिए तो इनका वो क्रिकेटर है उसने ट्वीट लगाया गौतम गंभीर ने कि फाइनली बिग बर्ड्स आर हियर, यानी बड़े परिंदे आ गए हमारे पास। तो उस पे जो है वो एक रशियन जो है वो डिफेंस एनालिस्ट उसने जवाब दिया, ख्याल करना बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के पास ना पहुंच जाए। तो
ये इनकी इज्जत है कि इनको दुनिया भर के जो है वो बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट और साफी जलील करते हैं। ये पता नहीं किस दुनिया में, दुनिया का झूठा तरीन मक्कार तरीन मीडिया इंडिया का है। वो अपनी कौम को पता नहीं कौन से ख्वाब दिखाता है। असल में ये इन लोगों ने बॉलीवुड के गिर्द करिश्मेटिक जो है ना वो सिनेरियो बनाया हुआ उनकी कौम के पास, हमारी फौज बहुत बहादुर है ये है, जबकि हकीकत में जो है वो बेचारे सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे होते हैं कि मम्मी की कसम मां जाऊंगा और मम्मी की कसम जो है वो मुझे छोड़ दें मोदी साहब, और मैं भी जाऊंगा, मेरा एक दोस्त भी जाएगा, मेरा चाचा भी जाएगा। अपना मजाक उड़वा रहे हैं पूरी दुनिया में लोग। शर्मा साहब, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाऊंगा, आपसे मैं ये सवाल का जवाब ज़रूर लेना चाहूँगा कि चलें ठीक है, ये 73 साल हो गए ये मसला जूं का तू है, अभी भी जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर और आज भी जो है कश्मीर के अंदर 3 नौजवानों को जो है हलाक किया गया। कौन सा ऐसी पावर है जिसको हम थर्ड पावर कह सकते हैं कि जो इस मसले को हल नहीं करने दे रही? किसको फायदा हो रहा है आखिर? ना भारत को फायदा हो रहा है ना पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। भारत मजालिम करता है, पाकिस्तान जो है उसकी मजम्मत करता है, पाकिस्तान कहता है कि ऐसा नहीं किया जाए, इसको हल किया जाए, लेकिन कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व होगी ना कि जिसको फायदा हो रहा है, जिस वजह से जो है भारत की इतनी हिम्मत बढ़ती है कि वो जो है मजालिम में और इजाफे पे इजाफा करता है। जी, ये जो आपने बताया ना, ये जो अमरीकी और ज्यूइश लॉबी है, तो ये जब इनके सर पर आएगी और इनको ये मसला हल करना जो है वो समझ में आएगा कि अब हल करना जरूरी हो गया है, और ये अमेरिकन और ज्यूइश लॉबी के सर पर उस वक्त आएगी जब मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद बनेगा। अगर मुस्लिम ममालिक अलग अलग हो गई आपस में जो है वो करते रहेंगे तो फिर क्या आप क्या असर डालोगे उनके ऊपर? क्या आप क्या किस तरह प्रेशर क्रिएट करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखें ना, जिस तरह तैयब उर्दुगान ने और अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह इमरान खान ने, दोनों ने आवाज उठाई, इस तरह से अगर इनके साथ 4-5 और ममालिक खड़े हो गए, मलेशिया एशियन टाइगर है अल्हम्दुलिल्लाह, भारत जितनी भी तरक्की कर ले लेकिन एशियन टाइगर एक मुसलमान मुल्क है मलेशिया। तो बात यह अगर कि 4-5 ममालिक इकट्ठा होकर आवाज उठाएंगे तो इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट। बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, हम उम्मीद करते हैं। शर्मा साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक पावरफुल कैंपेन, यकजहती, आपने आवाज उठाई कश्मीरी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माओं के लिए, अब आगे अब आपका क्या प्लान है कि किस तरीके की कैंपेन होने वाली है कि इंडिया को दोबारा झंझोड़ने के लिए, उनकी रूह झंझोड़ने के लिए कि हम जिंदा हैं और हम जो है कश्मीर को आज़ाद करवा के रहें, अपने भाइयों को आज़ाद करवा के रहेंगे इस मजालिम से? देखें जी, कश्मीर के हवाले से बहुत कुछ करने जा रहे हैं अल्लाह के फजल से। अभी हम लोगों ने तमाम जो है वो जितने भी सिफारत खाने हैं यहाँ पे जो अरब ममालिक के हैं और हमारे जो है वो मुसलमान ममालिक के हैं, उनसे राब्ते शुरू किए हैं कि बाकायदा तौर पर आप लोग एक खुसूसी जो है वो कॉन्फ्रेंस बुलाएं सिर्फ कश्मीर के लिए, सिर्फ कश्मीर के लिए। दूसरा, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो सबसे बड़ा स्टेप उठाने जा रही है, पाकिस्तान की सतह पर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रही है सिर्फ कश्मीर के लिए, कि हमारे आपस के जो झगड़े हैं वो सब सारे एक तरफ, लेकिन कश्मीर के मौकफ पे जो है वो वाज़ेह हिकमत अमली अपनाई जाए और इसके ऊपर वाज़ेह स्टांस लिया जाए, और दुनिया को भी इस कॉन्फ्रेंस से पैगाम जाएगा कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तानी कितना सीरियस है और कितना सीरियसली सोच बचार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो कॉन्फ्रेंस है ये जो है कामयाबी का सबब बने और जो है आवाज़ उठे कश्मीरियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए जो इस वक्त मजालिम को झेल रहे हैं, हमारी माओं के लिए, बहनों के लिए जो अपने बेटों की लाशें उठा रही है। शर्मा साहब, आखिर में कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे शहरियों के लिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए? मैं तमाम पाकिस्तानियों को बस ये कहना चाहूँगा कि देखें, जिस तरह सादत भाई ने शुरू में बोला प्रोग्राम के कि आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि कश्मीर इशू का, कश्मीर कॉज को दबाने के लिए, कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के लिए हम पे इतनी बड़ी वॉर ऑन टेरर मुसल्लत की गई जो अब तक जारी है। अब तक जवान जो है अफवाज पाकिस्तान के, FC के, रेंजर्स के, पुलिस के अपने खून को सींच कर इस वतन की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये 17 साल से ये आग और खून का खेल जारी है, और अभी भी जो है वो दुश्मन जो है वो प्रोपोगेंडा, अब एक नया प्रोपोगेंडा शुरू हुआ है कि तमाम एंटी स्टेट तंजीमों को, तमाम एंटी स्टेट एंटिटीज को इन्होंने इकट्ठा कर कर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया, रैली, जलसे जुलूस, एक घटिया प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया है। मैं आपको ये बता दूं, तमाम जितनी भी हमारी यूथ है, यूथ को बिलखुसूस मुखातिब हूं, जवानों से, कि आप लोगों के जहनों में जहर भरा जा रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। आप लोग खुदारा इस बात को समझो, बैरूत लिबनान जो था वो एक अय्याश परस्त कौम बनी, शराब में और दूसरी चीजों में इन्होंने अपने आप को बर्बाद किया, अपनी फौज नहीं बनाई। कितना बड़ा नुकसान उठा लिया बैरूत ने, लिबनान ने, कि एक पोर्ट ही उनकी कमाई का जरिया था, सिर्फ वो सी पोर्ट उनकी कमाई का जरिया था और वो उड़ा दिया गया। कितना सख्त माशी बहरान आ गया वहां पे एकदम। शाम देख लें, इराक देख लें, और जो सेंट्रल अफ्रीकन ममालिक हैं वो देख लें आप, लाइबेरिया वगैरह, जहां जहां फौज नहीं थी वहां क्या हुआ आपने देख लिया। फौज होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो तमाम कौमियतों को, तमाम इकाइयों को जोड़ के रखती है, वो फौज होती है।
अल्लाह ने आपको अफवाज पाकिस्तान की सूरत में जो है वो एक जो है वो नेमत दी है, आप लोग उसकी खुदारा कदर करें। आप तमाम पाकिस्तानियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप लोग खुदारा फौज की कदर करें, फौज के खिलाफ होने वाले नेगेटिव प्रोपोगंडे को काउंटर करें। और फौज सिर्फ जो है ना कोई किसी इदारे का या कम्युनिटी का नाम नहीं है, फौज पाकिस्तान का नाम है। उसमें सिंधी भी है, उसमें बलोच भी है, उसमें उर्दू स्पीकिंग भी है, उसमें जो है वो पंजाबी भी है, उसमें पठान भी है, उसमें तमाम कौमियतें हैं। तो आप लोग अल्लाह का वास्ता इसको जो है, पहले जी प्रोपोगंडा किया जाता था कि जी बलोचिस्तान से जो है वो अफवाज पाकिस्तान में लोग नहीं लेते। मैं आपको यकीन गारंटी से बता रहा हूँ, ज़ाहिर है मैं एक रिटायर्ड जनरल की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं खुद बलोचिस्तान में देखकर आया हूँ कि सबसे ज्यादा भर्तियां बलोचिस्तान से ली गई हैं और उनकी रिटायरमेंट के वक्त उनको जराई जमीनें भी दी गई हैं ताकि वो बलोच जो है वो अपने घर वालों का और वो अपना मुस्तकबिल बना सके अपने बच्चों का। बाकायदा वहां कैडेट कॉलेजेस खोले गए। तो ये सब घटिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उल्टी सीधी वीडियोस चला दी जाती हैं उनको अफवाज पाकिस्तान से मंसूब करके, बाद में वो वीडियोस निकलती हैं शाम इराक की और जो है वो दीगर अफ्रीकी ममालिक की। तो ये सारा प्रोपेगेंडा जो है ये आप जवानों का, नौजवानों का काम है। आप जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज के नौजवान हैं, आप लोगों का काम है इस प्रोपेगेंडे को काउंटर करना। अफवाज पाकिस्तान है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही हम सब हैं। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सरमद साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो जम्मू कश्मीर है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आज़ाद होगा और तमाम कश्मीरी जो है वो आवाज़ उठाएंगे, एक साथ लब्बैक कहेंगे और एक साथ कहेंगे पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सरमद साहब। तो ये थे हमारे साथ सरमद साहब जो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमें एक यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल लेवल पे तमाम मुसलमान ममालिक जो है उनको यूनाइट होने की ज़रूरत है। और हमारे जो पाक आर्मी है वो इतना स्ट्रगल कर रही है, उनको खराज तहसीन आशिक किसा की जानिब से, सी न्यूज़ HD की जानिब से पेश करते हैं। और इसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, बहनें हैं, माएँ हैं जो अपने बेटों की लाशें उठा रही हैं, हम उनको आज़ाद करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला वो सब मिलके कहेंगे, हम भी मिलके कहेंगे, आप भी मिलके कहेंगे एक दिन कि पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आपका मेज़बान सादत हुसैन, अल्लाह ने के बाद।